हिना क्लास डे 1 में। गाइस आज की ट्रेनिंग डे 1 इसलिए है क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं लाइंस में, आउटलाइंस में, स्मॉल सर्कल्स में, राउंड सर्कल्स में, लीफ में, फ्लावर्स में। मतलब बहुत लोगों को वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। तो गाइस स्पेशली आज की जो ट्रेनिंग है ये, इसमें हम 7 से 10 एलिमेंट बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल और जेन्युइन एलिमेंट्स हैं। तो गाइस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक अच्छी परफेक्ट मास्टर कोन होनी चाहिए जिसकी ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी हो। और गाइस जितनी अच्छी आपकी कोन होगी उतना ही बढ़िया आपका मेहंदी का डिजाइन, आपका एलिमेंट बनेगा। ठीक है। और गाइस हमें सबसे पहले कोन पकड़ना कैसे है, इस वाली फिंगर को छोड़ के सेकंड फिंगर के आप अपर भाग में आइए, नेल के ऊपर, स्किन के ऊपर इधर। ठीक है। मतलब ये जो सेकंड फिंगर है इसके अपर भाग में इधर। ठीक है। मतलब इसके ऊपर नहीं आना, यहाँ तक आपको कोन को रखना है। कुछ लोग कोन को ऐसे पकड़ते हैं, तो गाइस ऐसे ना पकड़े, ऐसे पकड़े। एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है। ठीक है, कोन पकड़ने का। और उसके बाद गाइस हथेली के पास अपना हाथ का सपोर्ट दे दें। हाथ को पकड़ना नहीं है, बस आपको सपोर्ट देना है। ठीक है। तो गाइस पुश करना है थंब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन को क्लीन करेंगे अच्छे से। क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम पहला एलिमेंट है हमारा लाइंस। एक एक लाइंस को आप बहुत ही प्यार से और बारीकी से ड्रॉ करें। इस तरह से टच करें, पुश करें, आउटलाइन को ड्रॉ करें इस प्रकार से। इधर भी एक एक लाइंस को जितनी आप प्यार से आप ड्रॉ करेंगे उतना ही बढ़िया आपका एलिमेंट, आपका पैटर्न बनेगा। ठीक है गाइस, जैसे आपकी ये आउटलाइंस हो गई। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 20 टाइम। कितना? 20 टाइम्स की प्रैक्टिस करें। और इसी में एक और होता है आउटलाइन में। जैसे मान लीजिए मैंने आउटलाइन दिया कुछ ऐसे, इसके बाद एक और आउटलाइन दीजिए कुछ ऐसे। अब इन दोनों आउटलाइंस को आप कर दीजिए बोल्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से। आउटलाइन के बाद एक बोल्ड आउटलाइन आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक लाइन दी, दूसरी हमने एक लाइन दी। ठीक है, फिर हमने एक बोल्ड आउटलाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया गाइस। इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम कीजिए 20 टाइम। ठीक है। अब गाइस बात करते हैं हम सेकंड एलिमेंट की। सेकंड एलिमेंट में हम आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद आप बनाइए स्मॉल सर्कल्स कुछ इस तरह। एक एक स्मॉल सर्कल को आपको टच करके बनाने हैं और आपको एकदम फाइन देना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं देना है स्मॉल सर्कल, और ज़्यादा मोटे भी नहीं देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार मैं बोलता हूँ गाइस, आप स्मॉल सर्कल को 2 बार दीजिए, एक बार और एक बार और, मतलब सेकंड टाइम। तो गाइस जब सेकंड टाइम आप बनाते हो तो आपके स्मॉल सर्कल एकदम फाइन और एकदम परफेक्ट आए। जितनी आप अगर आप जल्दबाजी में बनाएंगे तो आपके स्मॉल सर्कल अच्छे भी नहीं बनेंगे और उसका जो लुक है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। अब गाइस एक और इसका जो पार्ट होता है वो ये है। जैसे हमने मान लीजिए ये हमने आउटलाइन दी, आउटलाइन के नीचे एक आउटलाइन दी। ठीक है, फिर इसके नीचे हमने एक आउटलाइन को ड्रॉ किया। अब गाइस इसके ऊपर आप इसी प्रकार से बनाइए स्मॉल सर्कल। ठीक है, जितनी प्यार से आप बनाएंगे स्मॉल सर्कल उतना ही अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 टाइम दिया है। ठीक है, और यहाँ जो हमने 3 आउटलाइन दी थी, एक लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर आप 1 टाइम अगेन आउटलाइन को ड्रॉ कीजिए कुछ ऐसे, एक एक स्मॉल सर्कल्स को। ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत सारे हम एलिमेंट बना सकते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर हम बनाते हैं कोई भी एक एलिमेंट। हमने यहाँ टच किया, पुश किया, एक ये ड्रॉप दिया। ठीक है, यहाँ टच किया, पुश किया, ड्रॉप दिया। ठीक है, इधर भी टच किया, पुश किया और ये ड्रॉप दिया। कौन थोड़ी अटक रही है, कोई बात नहीं, कौन को क्लीन जरूर करते रहें। ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर है। साइड में आप बना दीजिए डॉट्स। अब गाइस बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जिनको डॉट्स बनाने नहीं आते हैं। ठीक है, वो लोग देखिए जिनको डॉट्स बनाने नहीं आते हैं, डॉट्स बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप कौन को टच करें, देखिए टच किया, पुश करते रहें, आप पुश करते रहें, पुश करते रहें, एकदम पुश करते रहें। ठीक है, अभी आपको 30 लग रहा होगा, 3 और ये 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाजू में भी इसी प्रकार से टच करें, पुश करें। जितना आप बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं उतना ही पुश करते रहें कुछ ऐसे। अब गाइस इस प्रकार से हम बनाएंगे डॉट्स। ठीक है, जितना छोटा बनाएंगे उतना ही सुंदर आपका डॉट बनेगा। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं गाइस, इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे डॉट। ठीक है, जो लोग ये गलती करते हैं गाइस वो लोग गलती ना करें, ऐसे डॉट नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसे ही बनाते होंगे, टच किया, उठा दिया, टच किया, पुश किया। ठीक है, तो गाइस ये तरीका एकदम गलत है, ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, आप ऐसे बनाइए, जितना छोटा बनाएंगे डॉट उतना ही छोटा आपका बनेगा। ठीक है, अब इसी का हम एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमने एक आउटलाइन को ड्रॉ किया, लाइन अगर टूट जाए, जहाँ से लाइन टूटती है गाइस ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट है। जहाँ से लाइन टूटती है वहीं से अपनी लाइन को आपको स्टार्ट करना है। फिर इस प्रकार से आप बनाइए स्मॉल सर्कल्स कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आराम आराम से। इसको बनाने के बाद मान लीजिए हम यहाँ डॉट बना रहे हैं, ये हमने एक डॉट दिया, इसी का एक पार्ट है, हमने हल्के हाथ से ऊपर की तरफ लेयर दे दी। ठीक है, यहाँ डॉट दिया, यहाँ डॉट दिया, यहाँ डॉट दिया। ठीक है, इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। क्लियर है गाइस।
अब बात करते हैं हम चौथे एलिमेंट की। चौथे एलिमेंट में क्या करना है, हमें कोन को अच्छे से क्लीन करना है और आउटलाइन को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डॉट, फिर यहाँ 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 पर एक डॉट, इस तरह से आप इनको बनाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कई बार क्या करता हूँ, इस प्रकार से एक मैं आउटलाइन दे देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर से एक आउटलाइन को मैंने निकाला है कुछ ऐसे, ठीक है। देखा होगा आपने मेरे डिज़ाइन में बहुत बार, यहाँ पर मैं ये ड्रॉप बनाता हूँ, यही ड्रॉप है ना। अब जो इसके बाजू में जो आउटलाइन जा रही है, इसको आप छोटे छोटे से डॉट देके ये कवर अप करें। गाइस बहुत ही बारीकी से मैं आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के उन पार्ट्स को बता रहा हूँ जो बहुत ईजी है, लेकिन देखने में कहीं ना कहीं आपको बहुत टफ लगते होंगे। अगर आप इन पार्ट को, इन एलिमेंट को समझ जाओगे तो गाइस आप सब कुछ बनाना सीख जाओगे, ठीक है। अब गाइस इसी का हम चौथे पार्ट की बात करते हैं। इस प्रकार से हम एक आउटलाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पर आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ ऐसे, इस तरह से आप बनाइए स्मॉल सर्कल्स अगेन वन टाइम, एक एक स्मॉल सर्कल को आप परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है। अब गाइस इसी में एक आता है बॉक्स। बॉक्स कैसे बनता है ध्यान से देखें। इस तरह से आपके एक एक बॉक्स बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही फाइन तरीके से बनने चाहिए। जितनी फिनिशिंग और जितने फाइन तरीके से आपका ये बॉक्स बनेंगे, उतना ही अच्छा आपका एलिमेंट लगेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने बॉक्स के ऊपर ये आउटलाइन ड्रॉ कर दिया। आउटलाइन के बाद आप बनाइए स्मॉल सर्कल्स कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो बॉक्स थे इसके ऊपर आप बनाइए बोल्ड आउटलाइन कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस। एक एक लाइंस को जितनी प्यार से आप ड्रॉ करेंगे, उतना ही अच्छा आपका एलिमेंट लगेगा। जल्दबाजी करोगे तो खराब हो जाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, और जितनी प्यार से आप इसको बना लेंगे गाइस, उतना ही बढ़िया बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 डॉट डालता हूँ। यहाँ एक डॉट डाला है, इस तरह से देखो, कुछ नहीं गाइस, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन इसका तरीका एकदम अलग है। इनको समझिए बहुत ही फिनिशिंग से। राउंड सर्कल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और कौन कौन प्रकार का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम राउंड सर्कल बनाएंगे कुछ ऐसे। ये हमने बड़ा राउंड सर्कल लिया है, इस प्रकार से घुमाइए अंदर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद छोटा राउंड सर्कल बनाइए। ये हमने बनाया राउंड सर्कल छोटा कुछ ऐसे, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसमें क्या अंतर है आप ये देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाला ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर कई बार क्या होता है, मैं बनाता हूँ स्मॉल सर्कल, अगर आपने देखा होगा, जैसे हमारे कोई मॉडर्न डिज़ाइन है या फिर कोई हमारा अच्छा एलिमेंट है, लाइक ब्राइडल का ही है या नॉन ब्राइडल का है, तो उसमें मैं इन डिज़ाइन का यूज करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप बनाइए ये ड्रॉप्स कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अच्छा लग रहा है गाइस। तो ये वाला राउंड सर्कल इस टाइप के पैटर्न्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये वाला जो राउंड सर्कल है, इसको हम कहाँ यूज लाते हैं, अब वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया, इसके ऊपर हमने बना दिया स्मॉल सर्कल कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ किया, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, बस छोटा सा हमने एक डॉट दे दिया, ठीक है। या फिर इसके नीचे मान लीजिए कोई सा भी एक एलिमेंट है, तो उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये गाइस जितने आप अच्छे से बनाएंगे स्मॉल सर्कल्स या राउंड सर्कल, उतने ही बढ़िया आपके लगेंगे, ठीक है। साइड में आप मिनी मिनी डॉट दे दें ताकि आपस में मिक्स भी ना हो और देखने में अच्छे लगें कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस। इस वाले पार्ट को आप एकदम बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपका पैटर्न, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। थर्ड मतलब पांचवे के थर्ड है राउंड सर्कल का। एक राउंड सर्कल होता है इस प्रकार से 1 2 3 3.5, ठीक है। इस राउंड सर्कल की गाइस एक अलग विशेषता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बनाया और इसके ऊपर आप ये फ्लावर छोटे छोटे से ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। क्लियर है। देखिए तीनों ही राउंड सर्कल अलग अलग है, तीनों का ही रोल जो है ना वो अलग अलग है। जितनी प्यार से बारीकी से इसको आप समझेंगे, उतना ही अच्छा आपका ये लगेगा। एक राउंड सर्कल होता है जो कि हम फिलिंग के अंदर फिल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आउटलाइन को ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसे। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, आउटलाइन के ऊपर ना स्मॉल सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल सर्कल बनाता हूँ रैंडमली। आपको नहीं बनाना ऐसे, आपको आराम से बनाना है, और जितनी अच्छे से बनाएंगे उतने बढ़िया आपके स्मॉल सर्कल का लुक आएगा, ठीक है। अब एक राउंड सर्कल बनता है इस तरह से 1 2 2.5। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 2.5। जैसे कि अब देखिए
कई बार क्या होता है ना, लोग गलती करते हैं, इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए बना दिया, तो गैस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपका यहाँ गैप आ गया। गैस इतनी बारीकी से, इतनी माइनर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई बताएगा, ठीक है। अब देखिए गैप खत्म कैसे करना है, हमें इस कॉर्नर से राउंड सर्कल लेना है, कुछ ऐसे, इस तरह से आप राउंड सर्कल को प्यार से अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपके एलिमेंट में, आपके पैटर्न में बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? बहुत ईजी टेक्निक है बनाने की, ठीक है। एक राउंड सर्कल गाइस इसी में होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। मान लीजिए मैंने स्मॉल सर्कल दे दिया है, तो ये बनेगा इस तरह से राउंड सर्कल, कुछ ऐसे, ठीक है। ये भी कुछ इस तरह से, ये भी कुछ इस तरह। इसमें गाइस अंतर क्या है, आपको मैं अंतर बताता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे, ध्यान रहे जितनी प्यार से आप अपने एलिमेंट को बनाते हैं उतना ही सुंदर आपका पैटर्न लगता है, ठीक है। इसमें गाइस इसके अंदर आप छोटा सा डॉट बनाएं, कुछ ऐसे, इस तरह से डॉट बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंतर समझ में आ जाएगा, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। गाइस इन सभी पैटर्न्स की ना अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 टाइम कर लोगे, ठीक है, तो आप बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे। 6 एलिमेंट में गाइस आपको हम ड्रॉ करना सिखाएंगे लीफ। लीफ कैसे बनती है, मान लीजिए हमने एक आउटलाइन को ड्रॉ किया। आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद हम एक कर्व दे रहे हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब कर्व के अंदर आप आउटलाइन को ड्रॉ करें। आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर गाइस आप बनाइए एक एक लेयर्स को एकदम फाइन तरीके से। जितनी फिनिशिंग से आपकी लेयर्स, आपके ये एलिमेंट बनेंगे, उतना ही सुंदर आपका डिज़ाइन, आपका एलिमेंट बनेगा, ठीक है। गाइस सारा गेम जो है ना वो फिनिशिंग का है। जितनी फिनिशिंग से आप बनाओगे उतना ही सुंदर आपका एलिमेंट लगेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आप इसको बोल्ड कर दीजिए, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से बोल्ड करें। क्लियर है गाइस? अब दूसरी हम लीफ की बात करते हैं। लीफ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक गाइस लीफ होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए लीफ का हमने जो लुक दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इधर हमने एकदम आउटलाइन को ड्रॉ किया। आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद अंदर की तरफ बनाइए लेयर्स। एक एक लेयर्स को जितनी फिनिशिंग से, फाइन तरीके से आप देंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अब जैसे हमने इधर दिया है वैसे ही हमें इधर की तरफ भी लेयर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आराम से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, कुछ ऐसे, ठीक है। गाइस एक एक डिज़ाइन को जितनी प्यार से आप ड्रॉ करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। गाइस ट्रेनिंग कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। आज की ट्रेनिंग में वाकई में आपको कुछ समझ में आया है, वैल्यूएबल लग रही है, तो गाइस कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर शेयर करें। अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी आउटलाइन बोल्ड होगी, कुछ ऐसे। देखिए इसमें हमने आउटलाइन एकदम उठा के दी थी, ठीक है। इसमें हम एकदम टच करके बनाया, हमने थोड़ी बोल्ड दी है। बोल्ड देने के बाद एकदम स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके साइड में आप ये लेयर दे दीजिए, कुछ ऐसे, 1 2 एंड 3। इधर भी 1 2 एंड 3। क्लियर है गाइस? पहली लेयर बड़ी, दूसरी लेयर छोटी, तीसरी लेयर उससे भी छोटी, ठीक है। अब आप इन लेयर्स को, इन लीव्स को इस तरह से फिल कर सकते हैं जैसे हमने इनको फिल किया हुआ है, ठीक है। आप इनको भर लेंगे आराम से, मुझे पता है। अब बात करते हैं हम 7वें एलिमेंट की। 7वें एलिमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आउटलाइन को इस प्रकार से ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जैसे आपने देखा होगा मैं कई बार फिंगर में एक डिज़ाइन को फिल करता हूँ, ठीक है। तो वो डिज़ाइन क्या होता है, हमने ये राउंड सर्कल बनाया, कुछ ऐसे, ठीक है। राउंड सर्कल के बाद मैं इस प्रकार से आउटलाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे। और फिर एक और आउटलाइन को लेता हूँ, कुछ ऐसे। फिर और एक और आउटलाइन को लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये बनता कैसे है, मान लीजिए टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये ड्रॉप बनाया, ठीक है। और इधर भी इसको आप टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये ड्रॉप बनाया, कुछ ऐसे। इधर भी टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये ड्रॉप बनाया। अगर इसी को हम पूरे कॉन्फिडेंस से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए ये राउंड सर्कल दिया, कुछ ऐसे। यहाँ पर एक आउटलाइन दी, कोन को पुश किया, ऊपर की तरफ लेयर दी, यहाँ भी टच किया, पुश किया, एक कर्व आर्म भी दी, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ भी टच करें, पुश करें, यहाँ पर भी टच करें, पुश करें, एक लेयर दें, कुछ ऐसे, ठीक है। गाइस मुझे लगता है हो सकता है आपके लिए टफ लग रहा हो डिज़ाइन, तो उसकी प्रैक्टिस ना करें, हाँ, लेकिन ट्राई जरूर करें। अगर बनाना आपको आ गया तो बहुत अच्छा बना पाएंगे आप, ठीक है। इसकी जगह हम दूसरा आपको हम बहुत ही प्यार से गाइड करते हैं, एक और एलिमेंट जो बहुत ही ईजी है। इस प्रकार से आप आउटलाइन को ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ पर आप टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये लेयर दें। यहाँ भी टच कर रहे हैं, पुश करें, ये लेयर दें। इधर भी टच करना है, पुश करना है और ये लेयर देनी है। क्लियर है?
देखिए हल्के हाथ से टच करें, पुश करें, बाद में पतली लेयर छोड़ दें, ठीक है। जितनी प्यार से आप इसको समझेंगे उतनी ही अच्छे से ये बनेगा, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो गाइस ये पैटर्न आपका ख़राब हो जाएगा। क्लियर है? इसी में हम बात करते हैं एक और एलिमेंट की, वो ऐसे बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कैसे बनता है? मान लीजिए यहाँ पर एक डॉट दिया, ठीक है, यहाँ एक डॉट दिया, यहाँ एक डॉट दिया, यहाँ एक डॉट दिया, इधर डॉट दिया, इधर डॉट दिया, यहाँ एक डॉट दे दिया, यहाँ दिया, इधर बनाया, इधर डॉट दिया, अब इधर डॉट दिया, ठीक है। करना क्या है इसमें, अब जो जगह बच रही है ना, से मान लीजिए यहाँ जगह बची है, तो यहाँ पर हम छोटा डॉट देंगे कुछ ऐसे। और ये बड़े ज़बरदस्त एलिमेंट होते हैं गाइस, जब ये आपका दिमाग ना काम करे ना कि क्या बनाना है, तो उस जगह पे आप इस टाइप के एलिमेंट को बना के डाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे और इसका लुक भी अच्छा आएगा। हम बात करते हैं गाइस अपने 8वें नंबर के एलिमेंट की। 8वें में क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है किसकी, इस प्रकार से हम बनाएंगे राउंड सर्कल कुछ ऐसे। स्मॉल सर्कल चाहें तो आप दे सकते हैं, चाहें तो आप मत दीजिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आप बनाइए हार्ट शेप फ्लावर। बहुत लोगों को हार्ट शेप फ्लावर अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, जिनको क्लियर नहीं हुए हैं गाइस वो लोग समझ लें हार्ट शेप फ्लावर का बनाने का सही तरीका, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे फ्लावर इक्वल हों, जरूरी नहीं है कि सारे फ्लावर इक्वल हों, आपका फ्लावर जो बने एकदम कॉन्फिडेंस से बने और बढ़िया तरीके से बने, ठीक है। दूसरा फ्लावर कैसे बनता है हार्ट शेप फ्लावर, मान लीजिए हमने राउंड सर्कल दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसके अंदर आप स्मॉल सर्कल को ऐड ऑन कर सकते हैं गाइस। ट्रेनिंग को शेयर जरूर करें ताकि आपकी तरह और भी लोगों की ट्रेनिंग काम आ सके, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें गाइस, ये मेरा नहीं आपका अपना चैनल है, इसी पे ढेर सारी ट्रेनिंग आती रहती है, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कुछ ऐसे 1 2 ये 3 4 ये 5। देख रहे हैं गाइस दोनों में कितना अंतर है? अंतर इतना है कि इसको मैंने थोड़ा बोल्ड दिया है, इसका जो एक जो लुक है वो थोड़ा मैंने एक झुकाव में दिया है, कर्व टाइप में दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर गाइस ये शेड के डिज़ाइन हम फिल करते हैं, इस तरह से आप ये शेड कर सकते हैं। शेड तो करना आपको आता होगा, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं तीसरे फ्लावर की। तीसरा फ्लावर हम कैसे बनाएं, मान लीजिए मैंने राउंड सर्कल दिया है इस प्रकार से, राउंड सर्कल, इसके ऊपर आप डायरेक्ट बनाइए ये डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह से इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप एक आउटलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसे, इधर भी कुछ ऐसे, इधर भी कुछ ऐसे। क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? इसी प्रकार से ये बनेगा फ्लावर। और इसको बनाने का सबसे इजी जो तरीका है, जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो ये है, आप एक राउंड सर्कल दें, ठीक है। राउंड सर्कल के बाद ये छोटा सा फ्लावर दे दें, फिर छोटा फ्लावर दें, फिर छोटा फ्लावर दें आउटलाइन से, फिर ये, ठीक है, ऐसे। अब इसके ऊपर आप एक अगेन आउटलाइन को ड्रॉ करें। अगर आपको बनाना सीखना है, आपको बनाना नहीं आता है, तो ये छोटे छोटे फ्लावर से आप ये ट्राई करें। जब छोटे में गलतियां करोगे तो बड़े में गलतियां जरूर होंगी, छोटे में गलतियां सुधारोगे तो बड़े में ऑटोमेटिकली आप अपनी गलतियों में सुधार लोगे। गाइस जब ये 3 फ्लावर इकट्ठे होते हैं ना मिलके, जैसे मान लीजिए ये हमने एक राउंड सर्कल दिया है, ठीक है। अब यहाँ हमने ये फ्लावर दिया है छोटा सा कुछ ऐसे, इधर हमने आउटलाइन को ड्रॉ किया है कुछ ऐसे, इधर भी हमने आउटलाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 2 हो गए। अब ये तीसरे नंबर का फ्लावर इधर आ गया कुछ ऐसे। एक एक ड्रॉप को जितनी आप फिनिशिंग से बनाओगे, जितने अच्छे से बनाओगे, उतना ही बढ़िया आपके पैटर्न का